आपका अगर रेस्टोरेंट का चला रहे हों या होटल चला रहे हों, तो आप अगर चाहें, अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, तो आप चाहें जो सब्जी वब्जी के लिए आप जो बाज़ार में जाते हैं, वो आप चाहें तो अपने खेत से उगा के और उन्हें बिजनेस के पर्पज़ से उपयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह का व्यवस्था है जिसे आप कहते हैं शेड नेट हाउस, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे ही किसान, एक ऐसे ही कंपनी, होटल के मालिक हैं जो होटल में जिन सब्जियों की ज़रूरत होती है, सीजन वाइज सब्जियों की, या उससे पहले जिस सब्जी की, मतलब सीजन से पहले जो सब्जी आ जाती हैं, तो होटल में चूँकि मांग रहता ही है, कई प्रकार के लोग आते हैं, तो वो क्या किए हैं कि इस तरह का शेड नेट हाउस बना दिए हैं, और बनाने के बाद वो यहीं से सब्जी वब्जी जो चीज़ें होती हैं वो लाते हैं और अपने होटल तक पहुंचाते हैं। यानी मोटा मोटी कहा जाए तो खेत से थाली तक शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से पहुंचा देते हैं। तो आप भी अगर बिजनेसमैन हैं और सोच रहे हैं तो कुछ इस तरह से करें। और ये पूरा अनुभव बताएंगे, हमारे साथ हैं मुन्ना सिंह जी, जिनका भभुआ जिला जो है, शहर है, वहाँ पे इनका एक होटल चलता है। एक होटल चला रहे हैं आप, शेड नेट हाउस लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? हम किसान परिवार से भी थे ना, हम्म, इसलिए शेड नेट लगाए हैं। कुछ ओपन फील्ड है हम्म। और हमारा शहर अच्छा में हाँ। होटल बिजनेस है। हाँ, रहने और खाने दोनों तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास है। हम्म। तो फिर मार्केट से लहसुन, प्याज, धनिया, गाजर, मूली, बीन्स, सारी चीज़ें तो परचेज करके लाते हैं ना, तभी ना होटल चलेगा। जी। तो हम सोचे कि क्यों ना फिर जब अपने पास खेती है ही है हम्म, तो साग सब्जी की भी खेती करें, हम्म। जिससे कि अपने होटल का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए अच्छा। और हमें मटेरियल बेचने कहीं ना जाना हो। हम्म। तो सीधे खेत से थाली तक हम लोग पहुंचा देते हैं इस सब्जी को, ऑर्गेनिक तरीके से पूरा, ऑर्गेनिक तरीके से। वो भी कोई भी मिलावटी विलावटी कुछ नहीं कोई है। मिलावट वगैरह नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कोई जहर नहीं। हम लोग बड़े तरीके से इसको अच्छा, मतलब खरीद तक सीजन ले से जाते पहले हैं। वाले भी कुछ खेतियाँ, मतलब सब्जियों का, फल का कुछ कर लेते होंगे ना इसमें? हाँ, मतलब सेड नेट है तो सीजन से पहले वाली भी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है सेड नेट में। और ऐसे भी नॉर्मली भी मतलब क्या हम है लोगों सर? का तो रोज का खर्चा है, कोई मार्केटिंग तो अच्छा, करना ये नहीं है बताइए इसका। कितने दिनों से ये कर रहे हैं इसका, ये कब से लगा हुआ शेड नेट हाउस? यही 2-3 साल से हम कर दो रहे तीन हैं। साल अच्छा, तो 3 साल पहले क्या स्थिति थी? सब्जी पे कितने महीने का, दिन का कितना लग जाता था खर्चा, और अभी इसको अरे लगा दिया बहुत तो खर्चा, होटल का? कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये तो हमारा सब्जी में लग जाता था अच्छा, पर डे। पर डे। तो 4 हज़ार का सब्जी लगा, तो अपने यहाँ से सब्जी उत्पादन होके चला गया। तो 4 हज़ार नहीं, मान लीजिए कुछ न कुछ तो मार्केट से लेना ही पड़ता है। हर हाँ, चीज़ तो नहीं उपलब्ध हम कर आलू पाते। उलू टमाटर। मशरूम लेना पड़ता है, आलू लेना पड़ता है, टमाटर वगैरह तो होता है, अच्छा, टमाटर हो मतलब जाता हमेशा नहीं होता है। हो है। सकता है कभी मार्केट से भी लेना पड़ता है हम्म। और कभी अपने पास भी उत्पादन रहता है तो अपने से चलता तो है। अपने से भी तो मतलब। तो जैसे 4 हज़ार हम खर्च डेली करते थे, हम्म, तो इतना तो मान करके चलिए कि वो खर्चा हमारा 1 से 1.5 हज़ार पे आ गया। हम्म। बाकी अपना उत्पाद उसमें चला जाता इसी है। से लगा है। और बाकी ओपन फील्ड में अपना गेहूं है, वो धान तो है, है, तो वो वो तो है। चावल और तो आटे का भी एक उधर एक चल जाता बिजनेस है है। कि अगर आपके पास होटल का बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ आपके पास जमीन वमीन है, गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह का बिजनेस व्यवस्था करते हैं। कर सीडनेट सकते हैं। सब्जी के लिए एक अच्छा बेहतर। हाँ हाँ अच्छा, सीडनेट हाउस सब्सिडी पे मिला होगा ना आपको? सब्सिडी की हाँ कैसे रहा? हाँ हाँ, गवर्नमेंट की सब्सिडी है। 75% सब्सिडी पे गवर्नमेंट नहीं तो मिला था। लगा कितना लगा रही था है। खर्च? कितना था आ, सब्सिडी? हमारा लगा था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पर कितने कितने एरिया में है ये पूरा? 2,000 स्क्वायर मीटर। 2000 स्क्वायर में। तो आप केवल सब्जी की ही मतलब इसमें सीडनेट हाउस में सब्जी की खेती हाँ कर लेते हाँ, हैं? नेट हाउस में हमारा सब्जी का खेती होता है, हम्म, जिसमें मुख्य रूप से गाजर, हम्म, धनिया, हम्म, मूली, हम्म। खीरा और गोभी भी, पात गोभी का भी लग रहा है। हाँ, पात गोभी और ये सब भी होते रहते हैं। अच्छा। पत्ता गोभी का भी तो आजकल सालों भर मिक्स वेज और हाँ। चाउमीन, मंचूरियन, मतलब इसमें तो हम्म। हमेशा तो ये पत्ते विचार गोभी कब का। आया? 3 साल पहले बिजनेस तो आप होटल का तो हाँ, लंबे टाइम होटल से कर। बिजनेस तो हम 11-12 से ही कर रहे ये हैं। विचार कब आया? अचानक कुछ ऐसे घटना घटी थी बाद में क्या? हम खेती वेती नहीं करते थे, हम्म, मतलब बीच में ऐसे होटल में ही थे। तो फिर सब्जी में जो हम देखे कि हर महीना, मतलब हर पर डे हमारा 4 हज़ार, 5 हज़ार, 3,500, 4 हज़ार, मतलब एवरेज 4 हज़ार का। तो यार खेत जब अपने पास जमीन पड़ी हुई है तो कुछ कहे ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो कि इधर से अपना डायरेक्ट पहुंच जाए, ना हमें मंडी में बेचने जाना पड़े, ना कुछ अपना।
अपना यहाँ से आपका उत्पादन हुआ आपका हो जाता है, और अपने यहाँ खप जाता है। लगभग आपकी जो और जरूरत उसी की- हिसाब से हम करते भी हैं, बहुत बड़े पैमाने पे इसको नहीं करते हैं। हम्म, थोड़े 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 हर चीज़ लगी रहती है और होती रहती है, उतना फिर निकलते रहता है, खाली होते रहता है, फिर उसमें पड़ते रहता है। उसके जैसा जैसा जिस चीज का हाँ। रहता है वैसा आप लगाते रहते हैं, जिस चीज़ का सीजन रहता है उस हिसाब से फिर हम करते आगे रहते बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, हैं। तो एक तरह से- रोटेशन एक चलते रहता है। अच्छा, तो सैलेड वैलेड में मान लीजिए मूली गाजर का उपयोग करते हैं लोग, कुछ करते तो नहीं कहते कि बड़ी स्वाद अलग है, तो कुछ कभी आया बात? हाँ, नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि भाई आपका गाजर बड़ा मीठा है, और मूली वूली का तो कोई नहीं समझ पाता, लेकिन गाजर उजर लोग कहते हैं कि हाँ आपका गाजर बड़ा मीठा है सलाद में। अच्छा, तो ये बस आखिरी सवाल की जो साथी रेस्टोरेंट का बिजनेस कर, आप चूँकि होटल कर रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का भी कुछ लोग करते हैं, कोई फास्ट फूड का छोटे स्तर पे दुकान करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि उनके पास ज़मीनें हैं तो? जमीन है तो खेती भी करना चाहिए ना, खेती करके अपने यहाँ से उत्पादन करें और अपने ठेला पर, अपनी दुकान पे उस चीज़ को प्रोडक्ट बना करके बेचें। बेहतर रहेगा। आज तो वेजिटेबल के तमाम तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आप अपने यहाँ उत्पाद बना करके तैयार करके बेचिए। उत्पाद करके तैयार है, खेत से ही ले जाइए बनाइए, खेत से मतलब ले एक तरह करके से बना बेहतर है। करके बेचिए। अगर लगता है गांव में अधिया उधिया जमीन है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। हाँ, या अधिया बंदोबस्ती लेकर के तो लोग कर ही रहे हैं खेती। तो मतलब जो गाँव में बिजनेसमैन रहते के लिए हैं। नहीं कि आप बिजनेसमैन हो गए तो बस अब हर चीज़ मार्केट से लेना है, अगर आपके पास है जरूरत है तो आप कर क्या लीजिए। जरूरत है, आप खुद उत्पादन कर लीजिए। तो एक मतलब का एक जो खर्च अलग खर्च होता है तो वो बच जाएगा। वो खर्चे से तो आप बचेंगे, हम्म। आपका वो भी एक अलग इनकम का स्रोत हो गया। कितना लग गया होगा खर्चा तैयारी सब्जी में, कितना लग जाता होगा खर्चा? सब्जी में इसमें कोई खास खर्चा क्या लगेगा, सब्जी में तो बस एक दो ठो लेबर लगे, अपना जुताई बुआई अपना कर दिए, और बीज अपना घर दे, मतलब कुछ मार्केट से लेना पड़ता है, कुछ धनिया वनिया का तो अपने पास बीज भी हो जाता है, उगाते रहते हैं, चल जाता है। तो ये थे मुन्ना सिंह जी, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि आप अगर फास्ट फूड की कोई दुकान या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप खेती, उस सब्जी की खेती या कुछ कर लीजिए, शेड नेट हाउस से या ओपन जो भी है, अगर उससे आप खेती करते हो तो एक जो सब्जी में आपका पैसा खर्च होता है अलग से, वो आपका बच जाएगा। तो ये बस इस वीडियो बताने का हमारा मकसद था कि आपको एक तकनीकों के बारे में बताया जाए कि कुछ चीज़ें जो हम जानते हैं समझते हैं उसके बावजूद भी हम अनजान रहते हैं, तो उसको हम बताने का प्रयास किए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और एक थोड़ा सा ही लेकिन मुनाफा, अब जो उनका खर्च जाता एक्स्ट्रा खर्च होता था उसमें थोड़ी सी कमी जरूर कर रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।